जय माँ दुर्गा। मैं शिवानी चक्रवर्ती, मैं हरिशंकर चक्रवर्ती अपने चैनल बॉन्ग कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। दुर्गा पूजा स्टार्ट हो रहा है और हम माँ महामाई भगवती दुर्गा के ऊपर छोटी सी सीरीज बना रहे हैं और आज का उसका पहला एपिसोड है। क्योंकि जैसा कि मैं कहती हूँ कि मैं बंगाली हूँ और मैं रहती हूँ उड़ीसा में हूँ, इसलिए दोनों स्टेट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इक्वल इम्पोर्टेंट है। तो आज की जो पहली एपिसोड है वहाँ पर मैं दोनों देवियों के विषय में आपको जानकारी दूंगी। वो दोनों ही शक्तिपीठ हैं। आज के एपिसोड में मैं दोनों देवी के ऊपर लेके आई हूँ, नेक्स्ट से मैं एक एक करके लेके आऊँगी। तो दो देवियाँ जो हैं वो है माँ आनंदमयी और दूसरी है माँ बिरोजा। दोनों ही शक्तिपीठ हैं, एक शक्तिपीठ है उड़ीसा में और दूसरा शक्तिपीठ है बंगाल में। माँ बिरोजा का जो शक्तिपीठ है वो उड़ीसा में है। हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। मैं इस सीरीज़ में जितने सारे वीडियोस दूंगी सबसे पहले उड़ीसा से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि एक मतलब कमेंट आया था मेरे सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में किसी मतलब बहन ने एक कमेंट दिया था कि उन्हें अच्छा लगता अगर मेरे चैनल का नाम कलिंग बॉन्ग होता, कलिंग का नाम पहले आता। लेकिन क्या करूँ, मैं तो चेंज नहीं कर सकती क्योंकि मेरा चैनल ही बॉन्ग कलिंग है। इसलिए मैं सीरीज़ के जितने सारे वीडियोज़ होंगे मैं उड़ीसा से ही स्टार्ट करूँगी और ये आपके लिए है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं उड़ीसा से। तो शुरुआत करते हैं माँ बिरजा जी से। माँ बिरजा जो हैं वो जाजपुर की अधिष्ठात्री देवी हैं। एक्चुअली जो पूरा उड़ीसा है उसको दो मंडल में विभाजित किया गया है, एक है जगन्नाथ मंडल और दूसरा है बिरजा मंडल। और माँ बिरजा सबसे ज़्यादा मानने वाली देवी हैं और मतलब एक ही शक्तिपीठ है उड़ीसा में और वो है माँ बिरजा का शक्तिपीठ। वहाँ पर माँ जो शक्ति माता को जो 51 अंग काट कर गिरे थे, 51 शक्तिपीठ है। आपको पता तो होगा कि कैसे माँ सती जी ने आत्मदाह किया था और उसके बाद भगवान विष्णु के चक्र से उनको शरीर को खंडित किया गया था, क्योंकि महादेव उनको छोड़ नहीं रहे थे, उनके मृत शरीर को छोड़ नहीं रहे थे, इसलिए भगवान विष्णु जी को उन्हें खंडित करना पड़ा था। और उसी में से जो माँ का जो नाभि है वो वहाँ पर गिरा था। जाजपुर जो है वो नाभि गया है और वहाँ पर मतलब बैतरणी नदी, पुण्य तो या बैतरणी नदी के किनारे माँ का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। और यहाँ पर माँ बिरजा सुशोभित हैं और ये दो भुजाओं वाली माँ दुर्गा हैं, 10 भुजाओं वाली नहीं है, ये 2 भुजाओं वाली माँ दुर्गा हैं। अभी का जो ये मंदिर है ये 1800 शताब्दी में बना है, लेकिन यहाँ पर पहले एक और मंदिर था जिसको कि काला पहाड़ ने तोड़ दिया था। काला पहाड़ के बारे में तो आप सबको पता होगा कि कितना मंदिर उसने बर्बाद किया था उड़ीसा में। लेकिन ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये 1800 शताब्दी में बना है और सबसे पहला मंदिर जो था वो भौमकर राजवंश के राजाओं ने बनाया था, क्योंकि उड़ीसा जो जाजपुर जो था वो भौमकर राजवंश के अंडर में आता था। तभी उन्होंने बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया था, लेकिन कलापाड़ ने उसको तोड़ दिया और 1800 शताब्दी में इसको बाद में बनाया गया है और उसके बाद माँ की यहाँ पर पुनः स्थापना हुई है। और माँ की जो पूजा विधि यहाँ पर है, जिस मत से माँ की यहाँ पर आराधना की जाती है वो है भैरवी मत और तंत्र पद्धति। तंत्र पद्धति जो लोग सोचते हैं वो नहीं है, तंत्र को लेकर एक बहुत गलत अवधारणा लोगों के मन में है। तंत्र जो होता है वो माँ दुर्गा को प्रसन्न करने का एक पद्धति होता है। तंत्र एक पद्धति होता है जिससे माँ की पूजा की जाती है, लेकिन तंत्र जो तंत्र साधना करते हैं उनके लिए ही ये तंत्र पद्धति है। और इन 16 दिनों में जो मतलब कुंभाभिषेक, सहस्त्र कुंभाभिषेक स्टार्ट होगा इसी दिन से 10वीं तक, ये 16 दिन होगा जहाँ पर माँ की तंत्र पूजा से आराधना होगी। और यहाँ पर जो माँ को पूजा किया जाता है, माँ का जो पूजा करने का यहाँ पे पद्धति है दूसरे मंदिरों से थोड़ा अलग है, क्योंकि माँ यहाँ पर एक देवी ऐसी हैं, पूरे विश्व में कहीं पर भी आप नहीं पाएंगी कि किसी देवी के लिए रथ निकलता है। यहाँ पर माँ भगवती बिरजा के लिए रथ निकलता है। उसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि उड़ीसा को 2 मंडलों में विभाजित किया गया है, एक है जगन्नाथ मंडल, एक है बिरजा मंडल। और माँ बिरजा जो हैं वो बिरजा मंडल की अधिष्ठात्री हैं, उसकी मतलब स्वामिनी हैं वो।
लेकिन यहाँ पर माँ बिरजा को दुर्गा रूप में पूजा किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पिंडदान का बहुत महत्व है, क्योंकि बैतरणी जो है और बहुत ही पुण्य तोया नदी है। जो लोग गंगा में नहीं जा पाते हैं पिंडदान करने के लिए, वो यहाँ पर पिंडदान करते हैं। और ये मान्यता है कि बैतरणी के किनारे पिंडदान करने से मोक्ष मिलता है। और बाहर के लोग भी आते हैं, उड़ीसा के बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पर पिंडदान करने के लिए। जैसा मैंने कहा कि माँ दुर्गा की जो यहाँ पर उपासना होती है वो 2 भुजाओं वाली होती है। माँ बिरजा जो है ये 2 भुजाओं वाली देवी हैं। दूसरे जो देवी मंदिर होती हैं जहाँ पर सहस्त्र कुंभाभिषेक के समय माँ की पूजा आराधना होती है, 16 दिन तक माताओं को 16 रूप में पूजा जाता है और उनका श्रृंगार अलग अलग रूप में होता है, उसको कहते हैं वेश। लेकिन माँ बिरजा के पास वैसा नहीं होता, उनका कोई स्पेसिफिक वेश नहीं होता। उनको सिर्फ मतलब विभिन्न प्रकार फूलों से सजाया जाता है। उनको फूलों से श्रृंगार बहुत पसंद है और इसी तरीके से उनकी पूजा होती रहती है। लेकिन ये जो आश्विन मास में जो उनकी नवरात्रि में जो पूजा होती है वो बहुत निष्ठा के साथ की जाती है, क्योंकि वो भैरवी मत में पूजा होती है तो बहुत ही निष्ठा से उनकी पूजा की जाती है। और जैसा मैंने कहा कि यहाँ पर उनके रथ निकलता है और इस रथ का नाम होता है सिंह ध्वज रथ। जो बामन जन्म शून्य होता है उसी दिन इसका निर्माण शुरू होता है और महालया के दिन जो होता है उसकी स्थापना होती है। जगन्नाथ जी के रथ के बारे में तो आपने सुना होगा, लेकिन माँ बिरजा का भी यहाँ पर रथ निकलता है, प्रभु लिंगराज का भी यहाँ पर रथ निकलता है। तो लिंगराज जी के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन ये जो रथ होता है, माँ नवमी तक इस रथ में बैठी रहती हैं और नवमी तक इस रथ में बैठकर मंदिर की परिक्रमा करती रहती हैं। और नवमी के दिन वहाँ एक पूजा होती है, वहाँ एक फील्ड है, एक मतलब और यहाँ पर एक मैदान होता है, वहाँ पर माँ जाती हैं जिसको बोलते हैं लाखों बिंदा मैदान। जो ब्राह्मण होते हैं ये माँ की तरफ से 4 तीर होते हैं, उसको चारों दिशाओं में निक्षेप करते हैं और वो होता है महिषासुर के जो मतलब सांकेतिक जो वध होता है माँ वो करती हैं। और उसके बाद माँ बहुत गुस्से में आती है मंदिर में, क्योंकि उस दिन वो बहुत रौद्र रूप में होती हैं, चंडी रूप में होती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा के बाद भगवान जी को पनाह का अर्पण होता है, यहाँ पर भी माँ को पनाह दिया जाता है। लेकिन भगवान जगन्नाथ जी को पनाह देने का मतलब होता है जो रथ में उनके साथ जाते हैं अशरीरी या फिर भगवान, उन सबको संतुष्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर माँ को दिया जाता है पनाह, ताकि माँ जो बहुत क्रोध में होती हैं वो शांत हो जाए। और ये पन्ना बहुत ही स्वादिष्ट होता है। और जो माँ भगवती जो दुर्गा हैं यहाँ पर, जो माँ का लोग इन्हें बहुत मानते हैं। और यहाँ पर 2 पंजिकाएं उड़ीसा में चलती हैं, एक जगन्नाथ पंजिका और एक माँ बिरजा के नाम के पंजिका। और उनके पंजिका के हिसाब से ही इनकी सारी चीज़ें होती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण पर्व होता है माँ बिरजा का जन्मदिन। जिस दिन बारुणी अमावस्या होती है उसी दिन माँ बिरजा का जन्म तिथि होता है और वो भी मंदिर में बहुत ज़ोरों शोरों से मनाया जाता है। और यहाँ पर कहते हैं कि माँ जागृत देवी हैं, हर किसी की मनोकामना पूरी करती हैं। तो आप जब भी कभी उड़ीसा आएँ तो बिरजा क्षेत्र जाके माँ के दर्शन करना ना भूलें। तो ये थी माँ बिरजा के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा। तो अभी बात करते हैं माँ आनंदमयी के बारे में। माँ आनंदमयी जो है वो भी शक्तिपीठों में से एक है और बहुत ही मतलब फेमस शक्तिपीठ है। और ये आनंदमयी माँ का जो मंदिर है इसको रत्नावली शक्तिपीठ भी कहते हैं। और ये 51 शक्तिपीठों में से मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। और शक्ति उपासना की तो आप जानते हैं कि बंगाल में कितनी मान्यता है, कितनी महत्व है। और सबसे ज़्यादा शक्तिपीठ जो हैं वो बंगाल में ही है। 13 शक्तिपीठ हैं बंगाल में और उन्हीं में से रत्नावली शक्तिपीठ एक है, जिसको कि आनंदमयी माँ का मंदिर भी कहा जाता है। और माँ को यहाँ पे आनंदमयी रूप में पूजा किया जाता है। और ये मंदिर जो है खानकुल कृष्णनगर में है, जो हुबली डिस्ट्रिक्ट में है। और बहुत सारे शक्तिपीठ, जैसा मैंने कहा कि 13 शक्तिपीठ यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो आनंदमयी माता हैं उनको कुमारी रूप में पूजा किया जाता है। यहाँ पर माँ का राइट शोल्डर गिरा था, मतलब स्कंद जो होता है, जिसको संस्कृत में बोलते हैं स्कंद, इंग्लिश में बोलते हैं शोल्डर, वो शोल्डर गिरा था यहाँ पर। और यहाँ पर माँ को कुमारी रूप में पूजा किया जाता है। और जो भी शक्ति उपासक हैं वो बंगाल को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि
बंगाल एक ऐसी जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिपीठ हैं, और अगर आप शक्ति उपासक हैं, माता को बहुत ज़्यादा मानती हैं, तो एक बार आप बंगाल ज़रूर आइए और सारे शक्तिपीठों का दर्शन कीजिए, क्योंकि ये सारे शक्तिपीठ जो हैं, यहाँ पर देवियाँ जो होती हैं वो जागृत होती हैं, मतलब ये जागृत देवियाँ हैं, और उनको तंत्र और भैरवी दोनों मतों में पूजा किया जाता है। जैसा मैंने कहा, माँ बिरजा के वक्त भी कहा था कि भैरवी मत में पूजा किया था, यहाँ पर भी माँ तंत्र मत में पूजा की जाती है। माँ यहाँ पर कुमारी रूप में पूजा किए जाते हैं, और महादेव जो होते हैं भैरव रूप में पूजा किए जाते हैं। जहाँ पर भी शक्तिपीठ होते हैं, महादेव यहाँ पर भैरव रूप में पूजा होते हैं। हर शक्तिपीठ में महादेव भैरव का अलग अलग नाम होता है, तो यहाँ पर भी भैरव रूप में महादेव पूजा होते हैं, और माँ के यहाँ पर तंत्र और भैरवी दोनों रूप में उपासना होती है। और तंत्र पद्धति और भैरवी पद्धति में आप जिस भी देवी की उपासना करते हैं, आपको बहुत निष्ठा के साथ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ गलत हो गया, कुछ भी गलत करने का यहाँ पर आपके पास कुछ भी गलत करने की आपके पास अवकाश नहीं होता। जो भी भैरव मत में पूजा होती हैं या फिर भैरवी मत में पूजा होती हैं, उनकी पूजा बहुत ही टफ होती है, बहुत ही निष्ठा से उनकी पूजा करनी पड़ती है, वरना फल जो होता है वो उल्टा होता है, ऐसा मान्यता है। और अगर आप, जैसा मैंने कहा कि अगर आप शक्ति के उपासक हैं, तो आपके लिए बंगाल एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। तो आप यहाँ पर आइए, माँ के दर्शन कीजिए, और यहाँ के जो मंदिर हैं वहाँ के मतलब सुंदरता के भी आनंद लीजिए। माँ बिरजा और माँ आनंदमयी दोनों की कृपा आप सबके ऊपर इस पूजा में बनी रहे, यही प्रार्थना है माँ के पास। आई होप ये एपिसोड आपको अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। रहते हैं, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। जय जगन्नाथ।